हाय विजयदा, आप कैसे हो? हाँ यार, सही हूँ। बहुत बोलो दिन यार, के तुम कैसे हो? हाँ विजयदा, बहुत ही अच्छा हो। बहुत दिन के बाद एक फिर से डिस्कशन एक टॉपिक के ऊपर मैं रखा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इनवाइट किया था पहले। हाँ तो बहुत दिन के बाद ही थोड़ा सा टाइम मिला है, तो ये टाइम को फुल टू इसको इस्तेमाल करना है आज। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक होता होएगा, जैसे कि ये कंसर्न्ड अबाउट आवर रिलीजियन एंड गॉड कंसेप्ट। हम्म। मतलब जो सोसाइटी में जो रिलीजियन और जो गॉड जो चलता है, इसके ऊपर ही है। ठीक है। तो उसके ऊपर ही तुम मुझे क्वेश्चंस करोगे? राइट। मैं आपका ओपिनियन सुनना चाहूँगा। ठीक है। ठीक है। और बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट आप उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है। ताकि बिल्कुल। हाँ, जो हमारा व्यूअर्स है उनको आसानी से समझ सके। ठीक है। ठीक है, तो विजय दा, आपके लिए पहला सवाल जो बहुत बेसिक सवाल है, जो हर एक इंसान का मतलब ये बहुत छोटे से ही उसका दिमाग में आ जाता है कि व्हाट इज रिलीजियन। ठीक है। लेकिन इसका सही मीनिंग कोई नहीं बताता है। ठीक है, किसी को, चाहे वो कोई रिलीजियस मैन हो या चाहे वो उसका पिता माता हो या कोई भी गाइड हो। तो व्हाट इज रिलीजियन अकॉर्डिंग टू यू? देखो यार, धर्म एक ऐसा चिंतन धारा है जिससे, अगर मैं वन लाइनर बोलूं, तो जिस चिंतन धारा के जरिए एक ग्रुप, वन ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग दूसरे कैटेगरी को लूटता है, ये एक वन लाइनर हो गया। अभी इसको अगर मैं थोड़ा खुल सा के इलेबोरेट बोलूं, कीजिए। हाँ अगर खुल के बोलूं, तो देखो, धर्म के शुरुआत उस टाइम में हुआ था। इसी एक बहुत ही नामचीन फिलोसोफर ने बोला था। नाम मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसका स्टेटमेंट ऐसा था कि धर्म उस टाइम में चालू हुआ था जिस दिन एक बहुत ही बड़ा कनिंग, मतलब जो बहुत ही ज्यादा चला। चालाक हाँ। आदमी के साथ एक बहुत ही सीधे साधा गवार टाइप का लोगों का भेंट हुआ था। मतलब एक साइड में एक बहुत ही चालाक आदमी था, दूसरे साइड में एक गवार टाइप का, एक बहुत ही सीधे साधा टाइप का लोग मुलाकात हुआ था। उस टाइम में ये धर्म का बिजनेस जो है वो चालू हुआ था। ये मेरा मेरा भी थॉट वैसा ही कुछ है, क्योंकि धर्म में तुम अभी भी तुम देख पाओगे, धर्म में जो लोग एक्चुअली धर्म के पक्ष में बात करता है, मूल तो मेनली पंडित लोग, हाँ। मुल्ला लोग, पीर लोग, या तो अगर इसमें चले जाओ फादर्स लोग। ये लोग कुछ करता नहीं है, कुछ कमाता नहीं है। एक्चुअली रॉ लैंग्वेज में बोल ले तो ये लोग फोकट का खाते हैं, फोकट का, बिना काम का, ज्ञान बांट के। हाँ, कोई कोई उसके सफाई में ये बोलता है, वकील तो ज्ञान बांट के ही खाता है, डॉक्टर भी ज्ञान बांट के ही खाता है, हाँ। उसके हाँ। साथ इन लोगों को एक कर देता है। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग बात है। ठीक है, वो सब कोई को पता है कि डॉक्टर जो ज्ञान बांटता है वो जो चीज है, वकील जो ज्ञान बांटते हैं वो जो चीज है, उसके साथ ये धर्म के बिजनेस करने वाला जो ज्ञान बांटते हैं वो अलग चीज है। ठीक है, हाँ। हाँ। वो तुम्हें कभी सही राह नहीं दिखाएगा। वो हर बात में आप तुम्हें बोलेगा ये तुम्हारा कर्म फल है, तुम्हारा पूर्व जन्म का पाप है, इसके लिए आज तुम्हारा हाल ये खराब है। देश के हाल खराब है, उसके लिए वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को कोसेगा नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ बोलेगा नहीं। जो एक्चुअली हकीकत है कि गवर्नमेंट का गंदा पॉलिसीज, डर्टी पॉलिसीज के लिए हम लोगों का जीवन जो है
वो आज इतना बर्बाद होने के कगार पे खड़े हैं, ये नहीं बोलेगा वो राइट। वो बोलेगा तुम्हारा कर्म फल है। ठीक है, तो बात यही है। तो इसी से पता चल जाता है कि वो धर्म के जो रखवाले जो है वो लोग झूठ ही बोलते हैं, सच नहीं बोलते। और तुम ये भी देखोगे ये धर्म के रखवाले लोगों के साथ, हर करप्टेड लीडर के साथ इन लोगों का कनेक्शन रहता है। हाँ, तो बिल्कुल। इससे तो और भी साफ हो जाता है कि धर्म, इसलिए धर्म चीज का यूज होता है हमारे सोसाइटी में, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और बोलो। तो जैसे मैं सुनता हूँ, मेरा काफ़ी सारा रिलीजियस फ्रेंड है। आप बोल सकते हो कि 99% फ्रेंड्स ही रिलीजियस है। तो उनसे मुझे सुनने को मिलता है कि रिलीजियन तो एक बिलीफ सिस्टम पे चलता है। तो आपको ये जो बिलीफ सिस्टम है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखो बात वही है, कुछ दिन पहले ही देखे थे एक पंडित ना, मैं एक मतलब पंडित तो मैं इन लोगों को बोलूंगा नहीं, मेरे हिसाब से ये लोग पंडित नहीं है। तुम बोलते हो एक सन्यासी ने बोला हाँ। था कुछ ही दिन पहले कि जो लोग राम मंदिर में जाएगा उसका भगवान मतलब हॉस्पिटल में जाने का जरूरत ही नहीं है, बोला था, है ना। हुँ, हुँ। और अभी देखो वो अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है ना। बिल्कुल। वो ये तो जो राम मंदिर सद्गुरु। में ही गया था, तो उसे हॉस्पिटल में जाने का जरूरत क्या था, हाँ। जो वो खुद खुद ही बोला था, हाँ, है ये ना। रिसेंटली तो 10 दिन पहले ही एक जो बाबा था सद्गुरु, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, इंडिया में तो है ही, वर्ल्ड हम्म वाइड में भी है। उसका भी हम्म, तो कुछ ब्रेन का सर्जरी करने के लिए वो गया था, हॉस्पिटल एडमिट हुआ था। हाँ। जो बोला था कि साइंस इज यूजलेस, हम्म जो स्टेटमेंट दिया था वो। हम्म और उसको ही साइंस का इन्वेंशन में का हेल्प लेना पड़ा, रिकवर हाँ, होने के लिए। तो बात वही है। देखो दुनिया में ना हर कोई ना, हम लोग, हर आदमी, स्पेशली जो लोग मतलब, हाँ, मतलब आदमी लोग बेसिकली ये होता है, जो तुम कॉमन अंधेरे में पीपल। जब जाओगे डर जाओगे। हम लोग अंधेरे को बहुत डरते हैं, ये सच है। लाइट जब बुझ जाता है ना, हर कोई डरता है। हाँ, हम लोग लॉजिकल है, जब घर के अंदर रहते हैं हम लोग को पता है वहाँ पे क्या है, इसीलिए हम लोग घर के अंदर उतना डरते नहीं है। लेकिन हम लोग अगर ऐसे जगह पे खड़े हो जाएंगे ना जहाँ पे हम, मुझे कुछ भी जान पहचान नहीं है और मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है अंधेरे में, तब हम लोग भी डर जाएंगे। ये करवा सच है। हम लोगों को टेंशन होगा कि कहाँ पे खड़े हैं, क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे जाऊंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ आदमी है जो लोग इलॉजिकल होता है, मतलब लॉजिक से जिंदगी को चलाता नहीं है, लॉजिकली खुद का लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं लेता। उन लोगों को ऐसा, उन लोगों का जिंदगी ऐसा डर से ही भरा हुआ है। ठीक है, डरते हैं, हर चीज से डरते हैं, किसी के खिलाफ बोलने से डरते हैं, कोई उसके फैमिली की, मतलब ये लोग ना स्ट्रगल, मतलब फाइट करना इन लोगों को आता ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग धर्म के मतलब पास चले जाते हैं। देखो धर्म के पास ना दो तीन टाइप का ही लोग जाते हैं। एक तो बहुत ही मतलब जिन लोगों का डर से पूरा जिंदगी भरा हुआ है, एक ये टाइप का लोग है। दूसरा एक बहुत ही कनिंग लोग है। वो लोग क्या है, सब मतलब जितना गंदगी है ना सब कुछ ये लोग करते हैं, सब गंदा काम करता है, चोरी डकैती सब करता है। तुम नहीं तो सोचो, जो लोग दारू बिकता है वो लोग भी भगवान का मूर्त रखते हैं ना वो दुकान लोग में, ही, हाँ, 100% वही लोग होता है तो। रखते हैं ना, वैसा है सोचो। जो लोग डकैत है वो लोग भी करता है। और हाँ, हमारा बिल्कुल। कंट्री का ये एक टाइप का लोग है। और तीसरे टाइप का लोग है, ये लोग सबसे खतरनाक है। ये तीसरे टाइप का लोग क्यों, ये लोग जानबूझ के धर्म को बढ़ावा देने के लिए ही देता है। धर्म मतलब खुद को धार्मिक प्रूव करता है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को पता है अगर लोगों को मैं धर्म की ओर नहीं धकेलेंगे तो ये लोग हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चालू कर देगा। एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा है, पेट में खाना नहीं मिल, क्यों नहीं मिल रहा है, जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए लड़ने लगेगा।
इसीलिए इन लोगों को धर्म के कुएं में धकेल दो। इसीलिए ये लोग धर्म को बढ़ावा देता है, कैपिटलिस्ट क्लास मेनली। और ये कैपिटलिस्ट क्लास को जो रक्षक है, ये जो पार्टी करप्टेड पार्टीज है, पॉलिटिशियंस है, तुम देख ही सकते हो, हाँ हाँ ये सब पॉलिटिशियंस लोग धर्म का बढ़ावा देता है। ये लास्ट 10 ईयर्स में तुम देख सकते हो कितने हजार स्कूल कॉलेज बंद हो चुका है, और मंदिर लाखों के तादाद में हर जगह पे उग रहा है, जैसे फल है। हाँ, हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। फल है, नया नया बारिश के मौसम में नया नया पौधा उगता है, वैसा हर जगह पे देखो मंदिर मस्जिद उग रहे हैं। लास्ट 10 साल में वही देखो चारों ओर से। भाई मंदिर मस्जिद जितना उगेगा ना, हमारा कंट्री उतना बैकवर्ड बनेगा। ये करवा सच सबको पता है। ये जो मेनली ये जो कॉर्पोरेट का क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, इन लोगों को पता है, इसीलिए तो ये लोग इसको बढ़ावा देता है। तो ये हो गया थर्ड टाइप का, ठीक है, जिसमें तुम्हारा ये नेता लोग, मिनिस्टर्स लोग और और कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट, हाँ, और कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट क्लास, ये सब मिलजुल के ये लोग जानबूझ के करते हैं। ये लोग दिखाता है इतना दान किया, उतना दान किया। अरे दान किया, तुम्हारा बाप का पैसा दान किया क्या? मैं सवाल करना चाहता हूँ। दान किया ना, जो हमारा पैसा है, 20 पैसा का नमक आज 25 रुपया में बिक रहा है, वो पैसा ये लोग दान में दिखाता है, तो वो क्या है? उसका बाप का माल है? मैं सीधा सवाल करता हूँ भाई। ये लोग लूट रहा है हम लोगों को, और ये गवर्नमेंट लूटने में मदद कर रहा है, और ये हम लोग ना पकड़ पाए। यही करवा सच को छुपाने के लिए हम लोगों को धर्म के कुएं पे धकेल रहा है। ये करवा सच है। तो विजय दा, ठीक है, देखा जाए तो तो रिलीजियन बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल है सोसाइटी बिल्कुल का प्रोग्रेस के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो तुम्हें पहले बॉलीवुड फिल्म में सबको धकेलते थे कि देखो, खुले आम देखो, नंगा लड़की लोगों का नंगा तस्वीर देखो और बूंद रहो, दूसरा कुछ मत सोचो। अभी ये धर्म का नया नशा ये लोग ला रहे हैं कि धर्म में ये जो हो जाओ। और ये पंडित लोग, मुल्ला लोग, ये मस्जिद में जो लोग रहता है, मतलब हर चर्च एक में जो धर्म का। लोग रहता है, राइट। ये लोग तुम्हें क्या बोलेगा? ये तुम्हारा पूरा पहला जन्म का कर्म फल है। और सबसे गंदी बात क्या पता है? ये लोग क्या बोलता है? हम्म। अगर तुम धर्म ठीक तरीके से मानोगे तो तुम्हें हूर, मतलब स्वर्ग में जगह मिलेगा, हूर जैसा परी मिलेगा। ठीक है, बहुत हाँ सारे हूर जैसा परी मिलेगा आप लोगों को स्वर्ग में। मतलब ये क्या गंदगी है यार? तुम लालच दे रहे हो लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुरान में हाँ तो ये मेंशन है 72 हुड्स, मतलब जो हाँ वर्जिन लड़कियां मिलेगा। हाँ, मतलब क्या है? तुम हाँ लोग लोगों को लड़की लोगों का जो मतलब लड़की लोगों का लालच दे रहे हो, मतलब तो ये हो गया ना भाई। तो बात वही है भाई। तो धर्म एक टाइप का नशा है, और ये ही 3 टाइप का लोग धर्म मानता है, और ये लोग मानने पे मजबूर है, क्योंकि इन लोगों के सामने दूसरा कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि पहले वाला डर से भरा हुआ है। ये लोग सभी कुछ में डरता है, इन लोगों का स्पाइन बोल के कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ तो बिल्कुल। ये लोग तो धर्म ही मानेगा भाई। ये लोग को कवर्ड है। कुछ भी समझाओ, हम्म। ये लोग को कितनों भी मारो, और यही लोग, मैं तुम्हें बोलता हूँ, यही लोग वोट से पहले ना 500 में बिकता है। बहुत सारे लोग ऐसा 500 500 या में एक बिकता है एक बोतल दारू। ना, एक बोतल दारू में बिकता है। तुम देखो ना, ये चारों ओर रिक्शा पुलर, ऑटो पुलर, ये लोग हर जहाँ कहीं पे ये लोग कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है वोट से पहले। नहीं हाँ तो हाँ इन लोगों को रिक्शा पुल करने नहीं देगा उस स्टैंड से, ऑटो चलाने नहीं देगा। ये लोग डर, सोचो, ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज लोग इन लोगों को, और इन लोगों को देखो, ये ऑटो पुलर, रिक्शा पुलर जहाँ पे ये लगाता है, हर जगह पे एक मंदिर लगा देता है। हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि वही तुम लोग वही सोचो, वो तुम्हारा वहाँ पे वो लोग पूजा में, पाठ में, और ये लोग जब पूजा करता है ना, देखो कितना प्यार से इन लोग कितना अंतर से करता है। ठीक है,
क्योंकि ये लोग वहीं पे रहेगा, वहां पे सन्यासी इन लोगों को बोलेगा ये तुम्हारा वो पूर्व जन्म का कर्मफल है, इसलिए आज ये ऑटो चला रहे हो, रिक्शा चला रहे हो, अच्छा काम करो, पूजा करो रेगुलर, हाथ में ये अंगूठा पहनो, देखो सब ठीक हो जाएगा। या ठीक हो जाएगा, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैं बहुत सारा रिक्शा पुलर, ऑटो पुलर को देखा, मतलब पहले से अंत तक ऑटो ही चलाया, रिक्शा ही चलाया, अंत में मर गया। क्या अच्छा हुआ, मैंने तो कभी नहीं देखा यार, मैंने तो कभी नहीं देखा। ये अंग्रेज लोग जब आया था ना, ऐसे ही नपुंसक लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला था, कुछ लोग धार्मिक बिल्कुल लोग कुछ नहीं बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात तो ये, तो धर्म क्यों मानता है? डर के वजह से। दूसरा, अपना गंदगी छुपाने से। तुम अगर मंदिर में जाके बहुत अच्छा पूजा करोगे, लोग तुम्हें चोर डाकैत बोलने के हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि तुम बहुत पैसा दान कर रहे हो वहां पे, है ना। तो बिल्कुल तुम वहां पे तो चोर डाकैत डायरेक्ट कोई बोलने का हिम्मत नहीं दिखाएगा। और तीसरा का मैं तो बोल ही दिया, वो लोग जानबूझ के इसको बढ़ावा देता है, क्योंकि कोरप्टेड जो गवर्नमेंट जो करप्शन कर रहा है उसको छुपाने के लिए। यही तो राइट। मतलब तीन जो रीजन है धर्म जो मानने का। पॉलिटिकल लीडर्स लोग हैं और जो कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, जो कॉर्पोरेट क्राउनी बिजनेसमैन है, बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन करते हैं थ्रू रिलीजियंस। आप यही बोलना बिल्कुल। चाहते हैं, राइट। तो विजय दा, मेरा जो सवाल था एक, कि व्हाई डू पीपल ओबे रिलीजियन, इसका आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हो आपका इसी आंसर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। ये थोड़ा सर आप इलेबोरेटली बोलेंगे इसको, बोलो। कि हाउ रिलीजियंस आर बीइंग यूज्ड इन पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये धर्म को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप थोड़ा सा मतलब इलेबोरेटली बोलेंगे तो क्या होगा, जो व्यूअर्स है ना, देखिए हमारे व्यूअर्स में भी ऐसे लोग हैं जिसका उसका भी कुछ समझ में आता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन क्या होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग और सवाल करने का जो सोचने का जो तरीका वो दिमाग में आना चाहिए, वो नहीं होता है कभी कभी। तो हम जो सेशन कर रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसका एक ही मकसद है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी, टू मेक ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है। तो हमारे व्यूअर्स को भी आसानी से अगर समझना चाहता है हमारा जो व्यूअर्स है, तो उनके लिए अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे इन्वॉल्व है रिलीजियन, आप अगर बताएंगे। देखो, पहली बात है, धर्म ना हर कंट्री में, हर कोई, ये डेमोक्रेसी जो बोलते हो ना, डेमोक्रेसी में हर कोई ये धर्म को अपने स्टाइल से, अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। वैसे देखो, हमारा कंट्री में ज्यादातर लोगों का तादाद हिंदू का है, तो इन लोगों को पता है हम्म कि हिंदू को अगर मैं एजेंडा बना लूं, तो ये लगभग 60 to 70% जो हिंदूज है, तो इसका अगर मैं 50% भी वोट मैं कैप्चर कर लूंगा ना, तो बिल्कुल मेरा जीतने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। एकदम करेक्ट है ना? क्योंकि देखो, वोट करेक्ट। में तो दो पार्टी, यहाँ हमारा कंट्री में तो 2 पार्टी सिस्टम में है नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। हाँ हाँ तो यहाँ पे क्या है, कोई भी पार्टी अगर 35% वोट प्रॉपरली कैप्चर कर लेगा ना, तो उन लोगों का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। करेक्ट है ना? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग बोलता है, तो ये लोगों का टारगेट ही होता है कि धर्म को तुम आजमा लो और लोगों को धर्म का गोली पिलाओ या तो खिलाओ। सीधी सी बात है, पानी के साथ पिलाओ या खाने के साथ खिलाओ, तो खिलाओ पिलाओ, सीधी सी बात है, और उसे इन्वॉल्व कर दो। तो पहले ही मैं तुम्हें बोल चुका हूं, जो लोग धार्मिक है, जो धर्म के बिजनेस जो करते हैं मोस्टली, वो लोग कभी तुम्हें कंट्री का एक्चुअल प्रॉब्लम तुम्हें नहीं बताएगा। तुम्हारा जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स है, हमें जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है।
कोई भी गवर्नमेंट कंपनी बन ही नहीं रहा है, एक भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री जितना है सब सेल हो रहा है, और प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो बन रहा है वो तो खुद के प्रॉफिट के लिए बन रहे हैं यार। उसका जितना लेबर चाहिए वो उससे 10 कम ही लेबर लेगा, ज्यादा लेबर नहीं लेगा, है बिल्कुल। ना। हाँ, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होता, जितना लेबर चाहिए वो उतना ही लेबर लेगा, एक भी कम नहीं लेगा, यही रूल्स है। और तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये वोट के टाइम पे ये प्राइवेट लोगों से पैसा वसूलता है। अब तुम देख ही रहे हो, ये बॉन्ड का किस्सा भी तो चल ही रहा है, हाँ, हाँ, इन लोगों इलेक्टोरल से पैसा बॉन्ड। खींचा खींचा जा रहा है। तो ये लोग वोट के बाद ये लोग क्या करेगा, इन लोगों को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सब बिकते रहेगा, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज बिकते रहेगा इन लोगों के पास पानी के भाव में। और वही इंडस्ट्रीज ये जो लोग जब हड़प लेगा, वो लोग क्या अपने एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा सैलरी देगा, तुम्हें लगता है? वो लोग एम्प्लॉय लोगों का खून चूसने के लिए जो भी पॉलिसीज है बनाएगा, और ये गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है। ये अप्रूव। देखो ना हमारा कंट्री में अभी 8 घंटे के जगह पे 9 घंटा तो हर कोई इंडस्ट्री में चल रहा है। कोई इंडस्ट्री में 8 घंटा चलता है क्या? ऑलमोस्ट ना के बराबर। ऑलमोस्ट ना, क्या ना ही। तुम एक प्राइवेट सेक्टर दिखा दो जहाँ पे 8 घंटा जॉब होता है, एक प्राइवेट इंडस्ट्री दिखाओ, कहीं पे नहीं होता। 8 घंटा होता ही नहीं है यार। जबकि ये डेमोक्रेसी में 8 घंटा ही जॉब होना चाहिए। तुम यूरोप का किसी भी कंट्री में चले जाओ, वो लोग तो उसे घटाने के लिए और भी कोशिश कर रहा है कि वीकली 5 दिन के जगह पे 4 दिन काम, और वीकली वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ा रहा है, वर्किंग आवर्स को घटा ही रहा है। लेकिन हमारा कंट्री में क्या कर रहा है कि 5 दिन के जगह में 4 दिन करने के सोच रहा है, और बोल रहा है 8-9 घंटे के जगह में 12 घंटा काम। तो लोगों का खुद चूसने का ये स्टाइल नहीं है क्या? तो देखो बात यही है। तो ये सब चीज छुपाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? लोगों का ये सच सबके सामने अगर आ जाएगा तो गवर्नमेंट खतरे में नहीं आ जाएगा। तो ये खतरे से टलने के लिए धर्म बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। एक दूसरे को खिलाफ लड़ा दो धर्म के लिए। देखो ना कितने एजुकेटेड लोग फेसबुक में पोस्ट देता है कि ये कहाँ पे मंदिर बना, दुबई में मंदिर बन रहा है, इसका श्रेय किसको जाता है? मोदी को जाता है। अरे भाई मंदिर बन के क्या फायदा हो रहा है, ये तो मुझे समझाओ। मंदिर बन के फायदा क्या है? अब तुम एक बात बोलो, अगर मेरा कंट्री छोड़ो, पाकिस्तान तो पूरा मुस्लिम है, 100% मुस्लिम है, फिर भी वहां पे इतना क्राइसिस क्यों है यार? सभी तो मुस्लिम, 100%। ये मुस्लिम कंट्री है, तो एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का खून क्यों चूस रहा है? वहां का हाल इतना खराब क्यों है? बोलो ना। अगर धर्म हम लोगों का सब कुछ ठीक कर देगा ना, तो वहां पे धर्म क्यों नहीं ठीक करता? वहां पे इतना गंदगी क्यों है? चीजों का इतना वहां पे वो लोग महंगाई में क्यों मर रहा है? चीजों का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है? पाकिस्तान के हाल देखे हो? तो वैसा ही हाल हमारा भी होने वाला है। ये अगर पूरा हिंदू भी बन जाएगा, वहां पे क्या होता है, हायर कास्ट मुस्लिम लोअर क्लास मुस्लिम को नहीं खून चूसता है, वैसा ही होता है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये देखो ना, तुम एक बात बोलो, धर्म कैसे, तुम बोल रहे हो कैसे धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखो, धर्म के नाम में मणिपुर में कुछ दिन पहले क्या हुआ है, तुम्हें पता है? एक हाँ, हाँ। लड़की को न्यूड पैरेड करवाया गया था। सिर्फ एक लड़की नहीं, बहुत सारा ऐसा केसेस बहुत था सारे जहाँ तो पे गलती रेप से किया। एक हाँ, इंसिडेंट आ गया सामने। वो भी इंसिडेंट बनने होने के 80 दिन बाद, 89 दिन बाद शायद, 79 डेज, 79 ही बोलता है ना 89 को, हाँ, हाँ। जो 79 डेज के बाद। तो ये वो 79 डेज के बाद खबर आ रहा है, जहाँ पे सेंट्रल में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, फिर भी इतना दिन बाद क्यों? मतलब वहां पे डेमोक्रेसी बोल के कुछ है ही नहीं। वहां पे क्या हुआ था, एक हायर कास्ट ग्रुप ऑफ हिंदू क्या किया, लोअर कास्ट को ऐसा घिनौना हरकत कर रहा था। तो वहां पे तो सब हिंदू ही था। क्या हिंदुत्व करता है ये लोग? एक हिंदू दूसरे हिंदू को मार रहा है, हाँ, और वही ये है, गंदा काम कर रहा है। धर्म का नशा। हाँ, और तुम लोग बोल रहे हो हिंदुत्व। कौन सा हिंदुत्व की बात करते हो यार? ऐसा ही काम बहुत सारे काम पाकिस्तान में भी होता है।
वो लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा गंदगी हर दिन होते रहता है, कौन बोलता है? सेम धर्म के अंदर हो रहा है जितना गंदगी। तो धर्म, पाकिस्तान का तबाही हुआ था जब वो खुद मतलब पूरा इस्लामिक कंट्री अनाउंस किया था। हाँ, उसके बाद से ही उसका तबाही चालू हो गया था, उसके बाद से ही। तुम सही कहे हो। जो तो कंट्री खुद को मतलब एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई रिलीजियन का बता देगा या अनाउंस कर देगा, तब उस कंट्री का तबाही शुरू हो जाएगा। तो इंडिया बात का भी वही है। हालात वही है, पिछला 10 साल से वही चल रहा है अंडर हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट। क्योंकि अदानी अंबानी को पता है, मतलब सिर्फ अदानी अंबानी नहीं, ऐसा बहुत सारा कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट बिजनेसमैन है जिसको पता है कि बीजेपी जो एक पार्टी है, सिर्फ यही एक पार्टी है जो धर्म को इस्तेमाल करता है, और इसके थ्रू अगर गवर्नमेंट को हम ला पाए तो इतना सारा पॉलिसीज उनका फेवर में बना सकता है कि ये पूरा कंट्री को लूट सकता है। फॉरेस्ट, फार्मर्स का जो भी एसेट है या जो भी माइंस है, हाँ, कोल माइंस, या जो भी इंडस्ट्रीज है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो भी है, सब कुछ मतलब ये कॉरपोरेट लोग ले लेगा। तो इसीलिए ये बीजेपी पार्टी को मतलब इतना सारा फंड्स मिलता है, जो रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स में तो ऑलरेडी पता चल गया है, जो सुप्रीम कोर्ट खुद ऑलरेडी बोल दिया कि दिस इज द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड। तो फिर भी इंडियंस नहीं समझ रहे, फिर भी बीजेपी को ज्यादातर सपोर्ट करते ही आ रहे हैं ये लोग। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे विजय दा? हालात बहुत खराब है। हाँ यार, हालात बहुत ही खराब है, बहुत ही नाजुक है। हम लोग का जैसे ही अंग्रेज को हटाने के लिए हम लोग का जान कुर्बान करना पड़ा था, लग रहा है वैसा ही, मतलब वैसा ही मूवमेंट फिर से चालू करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोगों का सच्ची का जिंदगी ना जीना हराम हो जाएगा। अंग्रेज को भगाने के लिए जितना सारा मूवमेंट हुआ था, वैसा उतना सारा मूवमेंट फिर से चालू करना पड़ेगा। हर एक आदमी को समझाना पड़ेगा। जो लोग नहीं समझ रहे, अंधभक्त है, उन लोगों को छोड़ दो, नमस्ते करके चले आओ, ज्यादा बहस मत करो। ठीक है। हाल बहुत खराब है। ये लोग धर्म को हथियार बना रहे हैं, और ये धर्म के नशा से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, लोगों को असली प्रॉब्लम समझाओ कि तुम्हारा असली प्रॉब्लम जो है तुम्हारा किस्मत के लिए नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए हो रहा है। जितना सारा गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज था ये लोग बेच रहा है, स्कूल कॉलेज बंद कर रहा है। अभी तो तुम्हें पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नया पॉलिसीज ला रहा है एजुकेशन के लिए, कि क्लास 10 और 12 में सब किताब देख के लिखेगा, ओपन बुक एग्जाम होगा। हाँ, इंग्लिश को भी उठा दे रहा है, थियोरी ऑफ हाँ, इवोल्यूशन को भी हटा दे रहा है। मतलब इससे वो लोग क्या करना चाहता है, नया मतलब एक ग्रुप ऑफ एजुकेटेड पीपल बनाना चाहता है, जो लोग एक्चुअली मूर्ख के बराबर होगा। हाँ, क्योंकि आदमी के पास अगर सवाल करने का ब्रेन नहीं होगा हाँ, या हाँ, सोचने का ब्रेन नहीं होगा, तब वो कुछ क्वेश्चन नहीं करेगा गवर्नमेंट को, बिल्कुल, या जो सत्य में है उसको क्वेश्चन बिल्कुल। नहीं करेगा। तो आज एक, इसलिए विजय दा, मुझे लगता है कि अभी जो हमारा द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, जो एक्सट्रीमिस्ट आप बोल सकते हो, भगत सिंह, उनका जो आइडिया था, उनका जो विचार था, वही लाना पड़ेगा। बिल्कुल यार, क्योंकि बिल्कुल लाना है। भगत सिंह का जो आइडिया था, मैं इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ ताकि व्यूअर्स को भी पता चले। तो उनका यही मानना था कि देश, हुकूमत और शासन का भार इंग्रेज का हाथों से निकल के कुछ मुट्ठी भर ताकतवर आदमी के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी का मकसद है? बिल्कुल नहीं। क्या इससे आम आदमी के जिंदगी में कुछ सुधार आएगा, कोई फर्क आएगा? क्या कभी मजदूर, नहीं, किसान लोगों का जिंदगी में कुछ बदलाव लाएगा? कभी नहीं, क्या उनको उनका सही हक मिलेगा? नहीं मिलेगा। कभी नहीं। तो उनका जो विचार था, आजादी सिर्फ पहला कदम है, मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर धर्म, जाति, वर्ग का लोग एक साथ जुड़े रहेगा, बराबर हक मिलेगा सबको, जहां मजहब के नाम पर बंटवारा नहीं होगा, एक ऐसा वतन जहां इंसान को इंसान ही समझा जाएगा। तो उनका विचार यही था देश के लिए, इंडिया के लिए, कि इंग्रेज को तो हटाएंगे, लेकिन इंग्रेज को हटाने के बाद
ये देश का शासन, देश का हुकूमत कुछ मुट्ठी भर ताकतवर आदमी के पास आ जाए, यही आज़ादी का मकसद नहीं है। लेकिन देखिए विजय दा, आज तो वही हुआ। बाई हुक और कुक ये कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट के हाथों में ही लग गया है पूरा। ये बिल्कुल लोगों के अंडर ही जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लॉ है, चल रहा है। बिल्कुल आप देखिए ईडी, सीबीआई, मतलब जितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होता है, इनको कैसे इस्तेमाल करके जो अपोजिशन है उनको जेल में बंदी किया जा रहा है, बिना सबूत का, बिना चार्जेस का। बिल्कुल और जो अगर पार्टी बदल देगा, अगर बीजेपी में ज्वाइन करेगा जो एमपी एमएलए, उसका नाम पे जितना भी क्रिमिनल चार्जेस हो या मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, जो भी फ्रॉड का केस हो, वो सब मिट जाएगा। वो पूरा ग्रीन जोन में आ जाता है। हाँ तो ये आदमी जो हमारा सिटीजन्स है, इसमें ध्यान नहीं देते या सोचते नहीं है। क्योंकि देखिए उनका ही जो फ्यूचर जनरेशन आएगा, वो भी शादी करेगा। अगर जो शादीशुदा आदमी नहीं है, वो भी शादीशुदा होगा, उसका भी बच्चा होगा। तो उसका जो फ्यूचर है, वो तो खुद बर्बाद कर रहा है बीजेपी को सपोर्ट करके। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना विजय दा? बिल्कुल और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जैसे मैं आप जो सवाल उठाते हैं, ऑलरेडी उठा रहे हैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से। लेकिन हम लोग को कुछ लोग हैं जो हमारा, अगर मैं बोलूँगा तो मेरा फ्रेंड्स ही लोग मुझे अपोज करते हैं, मुझे विरोध करते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ, मैं उसको डेटा दिखाता हूँ। तो तब जगह क्या होता है, वो लोग का मुंह बंद होता है। लेकिन उसका माइंड सेट चेंज नहीं होता है बिल्कुल। हाँ तो मेरे साथ एक पिछला दिन एक मेरा फ्रेंड था, जिसका बहस हो रहा था। क्योंकि देखिए उन लोग को तो हेल्दी डिस्कशन नहीं आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहस हुआ था। तो वो डेटा नहीं दिखा पाया। मैं उसको बोला ठीक है, बीजेपी लास्ट 10 ईयर्स में क्या क्या, देश के लिए क्या क्या काम किया, बताओ। वो एक मुझे यूट्यूब का एक लिंक दिया। मैं बोला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कुछ डेटा दिखाओ ऐसा। यूट्यूब में तो बहुत सारा कुछ मिल जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। वो नहीं हाँ दिखा पाया। वो लास्ट में वही उल्टा सीधा फालतू बकवास करते रहेगा। तो ऐसे ही चलेगा क्या विजय दा? बोलिए। देखो यार, चलेगा तो नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, फिर से वही एक फिलोसोफर का ही बात करता हूँ। ये दुनिया ना, दुनिया में प्रॉब्लम, जो लोग अनपढ़ गवार है, जो लोग अन्याय कर रहा है, उन लोगों को लेके वो एक्चुअली देश कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है। कंट्री का एक्चुअल प्रॉब्लम है जिन लोगों को समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, फिर भी वो लोग लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। एकदम एकदम सही विजय दा, यही ये बात सही बोली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा यही है। जिन लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, फिर भी वो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं इकट्ठा कर पा रहा है। इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारा कंट्री का हाल ऐसा है। सोचो ना, जब ये किसान लोगों के खिलाफ फालतू का कानून लागू करने वाला था, हाँ हाँ, उसके 3 कानून लाया था। हाँ बिल्कुल, उसके खिलाफ जब किसान लोग सब एकजुट हो गया था, कितने 5-6 महीने से फाइट किया। हाँ, 6 महीने दिन से। 6 महीने तक पूरा दिल्ली के रोड पे फाइट किया, तब जाके उस कानून को वापस लिया गया था, यही बीजेपी के जरिए, है ना। तो बिल्कुल। वैसा ही मूवमेंट हम लोगों को एजुकेटेड, जितना सारे एजुकेटेड पर्सन है ना, उन लोगों को सबको करना चाहिए। ये अगर कर पाते ना, तो हम लोगों का कंट्री का हाल इतना भी खराब नहीं होता। ठीक है। तो बात तो ये है, हम लोग जो, जिन लोगों को समझ में आ रहा है, ये लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, इकट्ठा नहीं हो रहे। हम लोगों का बहुत जल्द इकट्ठा होना है और इसके खिलाफ आवाज उठाना है। जब नहीं तक नहीं उठाएंगे, हम लोगों का कंट्री को हम लोग बर्बाद होते ही देखेंगे। और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग जैसा लोगों के ऊपर ही बरतेगा, मतलब आएगा। क्योंकि हम लोगों को समझ में आ गया था, फिर भी हम लोग उसके खिलाफ फाइट करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे। जैसे सोचो, तुम्हारा बेटे का किस्मत कैसे, मतलब फ्यूचर कैसे अच्छा होगा,
वो तुम्हें समझ में आ रहा है, फिर भी अगर तुम वैसा स्टेप नहीं ले रहे हो, करेक्ट स्टेप, तो गलती किसका है? तुम्हारा बच्चे का या तुम्हारा? तुम्हारा ही हुआ ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम ही रेस्पॉन्सिबल हो, फिर भी तुम उस राह पे नहीं चल रहे हो। तो वैसे ही ये ये इसमें भी जो उन लोगों को समझ में आ रहा है, उन लोगों को इकट्ठा होने का बहुत ज- जरूरत है, बहुत जल्दी, जितना जल्दी ये काम होगा तभी हमारा कंट्री का कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा यार। हाँ विजेता, तो इसी पर्पस में मैं एक बात करूंगा। तो जैसे आप बोले थे कि रेवोल्यूशन, हाँ विजेता, रेवोल्यूशन आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि रेवोल्यूशन के बिना आप इंडिया का प्रोग्रेस नहीं ला सकते। इंडिया में सब कुछ सही नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फ्रांस में जो हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये तो हिस्ट्री में मतलब ऑलरेडी सबको मालूम है हिस्ट्री, जो हुआ था 1789 में, राइट। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उतना जल्दी हाँ। हुआ था। तो उसके बाद हम्म। देखिए आप, फ्रांस कितना डेवलप किया, ठीक है। हम्म। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आता है, उसका हर एक चीज में वो जो वर्ल्ड इंडेक्स होता है, ठीक है, वर्ल्ड इंडेक्स रिपोर्ट, हर एक में वो टॉप लिस्ट में ही रहता है। चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो फ्रीडम का एक इंडेक्स हो, चाहे वो न्यूज़ रिपोर्ट प्रेस का फ्रीडम का बारे में हो, चाहे वो वर्ल्ड हैप्पीनेस का इंडेक्स हो, मतलब हर एक इंडेक्स में ही वो टॉप चार्ट में ही रहते हैं। जैसे आप देखोगे फिनलैंड, ये तो ऑलमोस्ट मतलब हर एक साल में ही तो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री का रैंक में आते हैं, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस। तो जो कंट्री में जितना जल्दी रेवोल्यूशन आया था, उसका सही तरीके से प्रोग्रेस आया था उतना जल्दी, तो 1789 में हुआ था, और आज 2024, राइट। और फ्रांस हम्म। लगभग 50 इयर्स पहले से ही बहुत मतलब उसका हर एक चीज में ही टॉप रैंक में ही है वो। हम्म। तो इंडिया में अभी मतलब हो सकता है नहीं होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर नेक्स्ट 1 ईयर या 2 इयर्स में अगर होगा, तब जाके एट द अर्लीस्ट कुछ हो पाएगा इंडिया में। देखो यार, 1-2 साल में तो होगा नहीं, हाँ राइट। नहीं, मैं नहीं होगा, मैं इसलिए बोला नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तब एट द अर्लीस्ट कुछ चेंजेस आएगा। हाँ, तब ये कुछ अच्छा बहुत जल्दी राइट, होता है, ये राइट। तुम हम लोग होगा एक्सपेक्ट नहीं, कर। क्योंकि ये तो इंसान का जो आप बोल सकते हो कि ये खुद का रिलीजियन है, अंदर में एक रिलीजियन होता है कि जब हम्म। तक दीवार पे पीठ ठेक नहीं जाएगा, तब तक हम्म। वो कुछ इनिशिएटिव नहीं लेगा, तब तक वो उसका खून नहीं खोलेगा। ये एक हम्म। हर आदमी के मतलब वो वही है। कुछ डिफरेंसेस है, एक्सेप्शन तो है ही, लेकिन वो तो 95% का ही बात कर रहा हूँ। हम्म। लेकिन देखिए वही जो आप बोला ना कि जो जिसको मालूम है, जिसको पता है वो, लेकिन वो चुप रहता है। हाँ। प्रॉब्लम यहीं पर है। उसको हाँ। पता है, उसको मालूम है वो चोर है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलेगा। हम्म। चाहे एबीसीडी कोई भी रीजन के लिए, डर हो या समाज पे या सोसाइटी पे एक्सेप्टेंस मिलने का कारण हो, या गवर्नमेंट का डर है, जो भी है, वो नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो देखेगा, मजा लूटेगा। ऐसा आदमी ज्यादा खतरनाक है मेरे हिसाब से विजय दा। इज इट? हाँ बिल्कुल। तो रेवोल्यूशन बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन रेवोल्यूशन के लिए तो काम किया था जो भगत सिंह, हाँ। तो उनके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल्स में शेयर करना चाहूंगा। हाँ बोलो। ये आपको पता है क्या नहीं है? विजय विजय दा, तो देखिए, भगत सिंह को ना जो फांसी हुआ था, ठीक है, हाँ। हाँ। इसका पीछे आप शायद भगत सिंह को पढ़े हो या नहीं पढ़े उतना मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप जो फैक्ट चेक है, ठीक है, प्रॉपर जो हिस्ट्री है, आप अगर देखेंगे तो भगत सिंह को मारने वाला कौन था? भगत सिंह को मारने वाला इंडियंस ही है, इंडियंस ही था। मालूम है आपको? हाँ। और क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ,
भगत सिंह को मारने वाला जो था ना, उसी टाइम का ही ये जो हमारा अभी का जो टॉप लेवल का जो कॉर्पोरेट क्राउनी बिजनेसमैन है, जैसे अंबानी अदानी, उसी टाइम पे भी ऐसा 3-4 आदमी था, ठीक है, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट था, ठीक है, मतलब सबसे अमीर था ब्रिटिश राज में, उसी टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। तो भगत सिंह का जो आइडिया मैं जो आपको बताया, ठीक है, जो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, राइट, जो हर एक आदमी को बराबरी का हक मिलेगा, ठीक है, तो उनका जो विचार था, ये विचार वो जो क्राउनी कैपिटलिस्ट था, उनको पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसको उसको तो दबा के रखना है, राइट, 95% को दबा के रखना है ना। तो वो नहीं चाहता था कि भगत सिंह को रिहा कर दे, और वही जो ब्रिटिश उस टाइम पे अथॉरिटी था, उनको प्रोवोक करता था, ठीक है, कि ये बंदा को बिल्कुल छोड़ना नहीं, जितना भी उसका अगेंस्ट जितना भी चार्जेस है लगा दो। और इसीलिए भगत सिंह का जो फांसी हुआ था उसको इलीगल बोलते हैं, मालूम है आपको, क्योंकि विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस उसको फांसी में लटकाया गया था, क्योंकि उसका प्रेशर क्रिएट किया गया था बाय द कॉर्पोरेट्स ऑफ देन इंडियन कॉर्पोरेट्स। तो यही हिस्ट्री है जो मैं छोटा सा। तो आज भी ऐसा क्रांतिकारी उठ के आएगा समाज में, तो आपको नहीं लगता है कि हो सकता है कि आप मैं ही हूँ, या हमारा जैसा और भी है। अभी फिलहाल बहुत सारा मैं देखता हूँ कि आदमी लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, जिसको फैक्ट मालूम है, जो प्रोटेस्ट करता है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि जो ये लोग अगर उठ के आएगा समाज में कुछ क्रांति करने के लिए, कुछ रेवोल्यूशन लाने के लिए, तो ये लोग को भी दबाया जाएगा अंडर मेनी सर्कमस्टेंसेस, अंडर मेनी बिल्कुल। चार्जेस। बिल्कुल, देखो ये जो डेमोक्रेसी बोले तो क्या होता है, सीधी सी बात है। ये लोग तुम्हें वोट भी देने के अगर मौका दे रहे हैं ना, इसके मतलब इसके जरिए तुम एक्चुअली सोसाइटी के बहुत अच्छा कुछ भला नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस ला पाओगे, लेकिन उसके लिए जो सिस्टम पूरा चेंज नहीं हो जाएगा। ये जो डेमोक्रेसी सिस्टम जो है ना, इसका सिस्टम का मेन यही चीज है कि एक क्लास दूसरे क्लास को खून चूसेगा, सिंपल सी बात है। ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ये पूरा देश का खून चूसते रहेगा और इसका सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट। यही है डेमोक्रेसी, ठीक है, अगर तुम वैसे बोलोगे तो। लेकिन हमारा कंट्री का अभी जो नाजुक सिचुएशन है, यहाँ पे सच बोलो तो लोगों को धर्म के एक्चुअली धर्म के नशा जिस टाइप से लोगों को दिया जा रहा है, पिलाया जा रहा है या तो खिलाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी हो गया, बहुत ही जरूरी। और देखो ये रेवोल्यूशन क्यों लाना जरूरी है, ये पहले सोचना है। ये अगर हम लोग सही तरीके से नहीं सोचेंगे ना, तभी सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ भी सबको ही लड़ने लगा था, लेकिन अंग्रेज को भगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लोग के ऑलमोस्ट किसी ने ही नहीं सोचा था। एक दो आदमी ने सोचा था, जैसे भगत सिंह, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग ही सोचा था, बाकी और कोई किसी ने सोचा ही नहीं था। तो लेकिन ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए कि रेवोल्यूशन तो हम लोग लाएंगे शायद, तो लाने के बाद पावर में क्या होना चाहिए, मोटो क्या होना चाहिए गवर्नमेंट का, तो वो जरूरी है। देखो रेवोल्यूशन आने के बाद ना, गवर्नमेंट का मोटो होना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट होना है, सब कुछ। तो उससे क्या फायदा होगा, तुम सुन रहे हो ना। हाँ हाँ, बोलिए। तो उससे क्या फायदा होगा, सब कुछ का जब गवर्नमेंट हो जाएगा ना, एक इंडस्ट्री से जब प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट भी ना गवर्नमेंट पब्लिक के लिए इस्तेमाल करेगा, या तो नया और एक कंपनी खरीदेगा जहां पे और भी लोगों का जॉब मिलेगा। तो गवर्नमेंट का पैसा घुमा के पब्लिक के लिए ही खर्चा होगा, ना कि उसके बेटे के शादी में किसी को नचाने के लिए खर्चा होगा। सही है ना। हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट तो प्राइवेटाइजेशन वही होता है, तुम्हारा हमारा पैसा लूट लेता है एक कैपिटलिस्ट, और वो अपने आईआरसी में वो करोड़ों रुपया लुटाता है। सिर्फ करोड़ नहीं,
1500 करोड़ मुकेश अंबानी का वो छोटा तो जो अनलिमिटेड बेटा है। मनी है, वो तो मैं करोड़ से पे हिसाब के ये नॉर्मल नंबर बोला, हाँ वो भी, अनलिमिटेड मनी। हाँ वो भी प्री वेडिंग एनिवर्सरी में, सॉरी प्री वेडिंग हाँ, में वो खर्चा किया। तो बात तो ये है, ये कैपिटलिस्ट क्लास है। ये देखो ना, 4G के नाम पे क्या गंदगी चल रहा है। ये 4G डेटा मिलता है क्या हम लोगों को? 2 GB नहीं मिलता है शायद। हाँ, तो 2G के लायक डेटा मिलता है, पैसा लेता है 4G का। तो ये क्या है, ये सरासर चोरी नहीं है क्या? तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं। ऐसा करके पैसा लूट रहा है, और लूट के क्या कर खुद का जिंदगी का ऐसी कर रहा है। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन। तो ऐसा प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए भाई। हर एक चीज में, हर एक चीज में ही है। हाँ, जैसे तो आप अगर बोलेंगे कि पेट्रोल डीजल का प्राइस हाँ, 2014 में कितना था? ऑलमोस्ट 60 रुपीज पर लीटर था पेट्रोल। अब कितना हाँ है? अब तो कुछ 2-3 रुपया कम किया। भाई, लेकिन यहाँ पे जो, सबसे बड़ी बात और एक बात बोलना जरूरी है भाई, जो दूसरा कंट्री में नहीं होता, स्पेशली यूरोपियन कंट्री, यूएस में नहीं होता है, कि एक बार कोई एमपी बन गया तो पूरा जिंदगी भर बैठ के खाएगा, पूरा जिंदगी भर। और हमारा जिंदगी में कोई गवर्नमेंट जॉब कोई देना ही नहीं चाहता गवर्नमेंट हम लोगों के लिए। कोई एमएलए कोई एमपी बन जाएगा तो पूरा जिंदगी भर बैठ के हराम का खाएगा यार। ये लोग तो हमारा कंट्री का सबसे बड़ा बोझ है। ये जब मिनिस्टर बना, एमपी बना, कुछ तो किया नहीं। मोस्ट ऑफ देम चोरी निकला, चोरी ही करता था। तो अभी पूरा जिंदगी भर बैठ के हराम का खाएगा, मंथली का इतना सारा पेंशन लेगा। सोचो, ये सिस्टम को बंद करना नहीं चाहिए क्या? बंद करना चाहिए। इस चीज के खिलाफ अगर तुम आवाज उठाओगे तो उन लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स उन लोगों के लिए बिजनेस है। उस बिजनेस के खिलाफ तुम अगर आवाज उठाओगे उन लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ये धर्म का गोली खिलाया जाता है कि धर्म में बूंद रहो, हम लोगों के बारे में मत सोचो, हम लोग कैसे लूट रहे हैं कंट्री को, कैसे हाँ बिल्कुल तुम बिल्कुल। लोगों को लूट रहे हैं। इसीलिए उसको, जो कॉमन पीपल है उसको भगवान और धर्म, ये दोनों चीज दिया गया कि भाई तुम ये लेकर खुश रहो। और 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 एक चीज देखो, यही मिनिस्टर लोग हम लोगों को समझाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग काम नहीं करता। अरे, असली बात तो ये है, ये मिनिस्टर लोग काम नहीं करता है। अगर मिनिस्टर लोग ठीक से काम करेगा ना, वो इंडस्ट्री में रहने वाला हर एक आदमी काम करने में मजबूर होगा। तुम बोलो ना, तुम जहाँ पे काम करते हो, तुम्हारे ऊपर वाला तुम्हें हर दिन चेक नहीं करता है क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस? बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा ही है ना। तो प्राइवेट इंडस्ट्री में हर एक परफॉर्मेंस चेक होता है, और वहाँ का जो मैनेजर है, वहाँ का जो डीपी है, उन लोगों का परफॉर्मेंस भी चेक होता है उसके ऊपर वाला से, है ना? बिल्कुल तो वैसा ही इन लोगों का परफॉर्मेंस ये मिनिस्टर लोग क्यों नहीं चेक करता? क्योंकि ये मिनिस्टर लोग खुद चोर है, ये लोग खुद ही काम करना नहीं चाहता। तो मिनिस्टर जिस जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर चोर होगा, जो काम चोर होगा, उस डिपार्टमेंट का लोग काम चोर नहीं होगा। वो तो खरबा सच है। तो मेरे डिपार्टमेंट में भी सब चोर से ही भरा है, काम चोर से ही भरा हुआ है, इसीलिए वो लोग काम नहीं करता। तो बात होती है भाई, मिलिट्री में सब कोई काम कैसे ठीक करता है, एकदम टॉप टू बॉटम, क्योंकि वहां पे ना हर लेवल पे प्रेशर। तो ये ही प्रेशर यहाँ पे क्यों हर लेवल पे क्यों नहीं दिया जाता? क्यों नहीं चेक किया जाता है यहाँ पे? क्यों सबका परफॉर्मेंस? तो बात तो ये है। तो गवर्नमेंट चाहता ही नहीं है गवर्नमेंट इंडस्ट्री रहे, क्योंकि उसे सबको खिलाना नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा खुद लूटना है, और ये कैपिटलिस्ट क्लास के सामने लूटने के लिए मौका देना है। सीधी सी बात है। तो यही है मेन मुद्दा, यही है इन लोगों का मेन मोटो। तो इसीलिए ना, रेवोल्यूशन होने के बाद सब कुछ गवर्नमेंट होना चाहिए, सब कुछ, सब जॉब गवर्नमेंट होना चाहिए, सब इंडस्ट्री गवर्नमेंट होना चाहिए। तभी जाके ना, देखो, ये घूसखोरी भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर 100% गवर्नमेंट हो जाएगा ना, तो घूस कोई नहीं देगा, उसके खिलाफ आवाज उठाएगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बात तो ये है, ये घूसखोरी सोसाइटी से अगर घूस का ये जो गंदा आदत जो घुस गया ना, इसे भगाना चाहते हो ना, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए रेवोल्यूशन लाना भी बहुत जरूरी है इसके लिए। लेकिन
एक बात मैं फिर से यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, रेवोल्यूशन के नाम पे बहुत सारे पार्टीज है जो लोग बिजनेस करके खा रहे हैं। जैसे जब रशिया में जब ये कम्युनिज्म का कल्चर आया था, जो वहाँ पे रेवोल्यूशन आया था, वहाँ से ये मार्क्सिज्म नाम का हमारा यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज बन गए थे कि हम लोग मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिज्म का चर्चा करते हैं, हम लोग मार्क्सवाद के चर्चा करते हैं, तो हमारा पार्टी को वोट दो। तो मतलब ये लोग बिजनेस लगा दिया था, जबकि एक भी पार्टी मार्क्सवादी नहीं है, मार्क्सिस्ट नहीं है, ये लोग कोई भी नहीं है। अभी हमारा कंट्री में एक भी मार्क्सिस्ट पार्टी नहीं है, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। इसके खिलाफ हम लोगों को तो ऐसा एक सच्ची कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहिए, ये जो प्रॉपरली रेवोल्यूशन के लिए लड़ेगा। हाँ, बहुत सारे पार्टीज है कि सालों से 70 ईयर्स 80 ईयर्स से चल रहे आ रहे हैं, हम लोग कम्युनिस्ट है, रेवोल्यूशन को नामो निशान नहीं है उन लोगों के सामने, नामो निशान नहीं है, सोच ही नहीं है उन लोगों का, थॉट सोच में कभी कहीं पे भी रेवोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो बात तो ये है, ये लोगों के सामने भी पॉलिटिक्स एक धंधा है। रेवोल्यूशन कैसे आएगा विजयदा? क्योंकि उसका मन में तो भगवान और रिलीजियन का जो खौफ, जो गंदगी भरा है। देखिए विजयदा, मेरा मुंह से ऐसे ही मतलब बात निकलता है जब मैं रिलीजियन और ये गॉड का जो कंसेप्ट है इसको सुनता हूँ, क्योंकि इसको इस्तेमाल करके पूरा दुनिया को खत्म किया जा रहा है, मालूम है आपको? पूरा दुनिया को। और देखो, मैं बहुत सारा कंसर्ट किया, मतलब कंसर्ट नहीं, मैं बोलूंगा सेशन करता हूँ मेरा फ्रेंड्स लोगों के साथ। कोई एक भी आदमी सही से रिलीजियन और गॉड का जो उसका जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसका मन में जो ओपिनियन है वो बता नहीं पाता है। वो बेकार में वो सिर्फ उसको बोला गया और उसका डर, ये दोनों के लिए वो भगवान और जो रिलीजियन है इसके इस पे विश्वास कर लेता है। और वो लोग ही एक थॉट निकाला है, तो नया उन लोगों का स्लोगन है, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं है। कुछ यही नहीं उन है। लोगों का स्लोगन है। मतलब तुम मानो तो भगवान है, ना मानो तो भगवान नहीं है। ये स्लोगन वही लोग निकाला है। मतलब तुम्हारे साथ बहस नहीं करेगा, लॉजिकली बात नहीं करेगा, तो बोलेगा भगवान है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बात वही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है भाई, जो कहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है ये लोग, ये धार्मिक लोग, ये जो पुजारी है, ब्राह्मण है, जो गुरु लोग है, ये लोग तुम्हें हम लोगों को क्या पढ़ाता है कि पैसा रुपया ये मोह माया है, उसको त्यागो, धर्म में खुद को लीन करो। और और ये लोग क्या खुद करते हैं, खुद, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज बेंच इसमें घूमता है। हाँ, इन लोगों का हर साल एक एक BMW, एक मर्सिडीज, एक बेंच खरीदता है, करोड़ों के भाव पे, दाम पे। मतलब खुद लोग लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हैं पैसे से। ये हमारा पैसे, गरीब आदमी का पैसा है, तो लोगों से पैसा लूट के ये लोग खा रहे हैं और लोगों को उल्लू और बना रहे ये हैं जो कि तुम बाबा पैसा लोग हैं का ये तो मोह माया रेपिस्ट है, ये त्यागो। तो मैक्सिमम ही रेपिस्ट निकलता है। कोई रेप करके बिल्कुल, भाग जाता है, कोई रेप करके कोई जेल में चला जाता है, कोई रेप करके आइलैंड खरीद लेता है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, तो तो बात ये वही है भाई। फिर भी ये जो कॉमन सिटीजन है, कॉमन पीपल है, ये लोग उसको मतलब उसका फैन फॉलोइंग तो कम नहीं होता है वो बाबा लोग का, देखता हूँ। ये रिसेंटली बागेश्वर बाबा भी आया है, इसके बारे में इतना सारा सुनता हूँ। ये तो इसका वीडियो ही इसका खिलाफ जाता है। ये तो खुद ही कितना झूठ बोलता है, आज ये बात तो कल दूसरा बात, खुद जो बोलता है वही खुद ही उसके खिलाफ बात करता है। इसके खिलाफ तो बहुत सारे वीडियोस तुम मिल भी राइट जाएगा राइट। तुम्हें। तो भैया ना, मेरा ये जो डिस्कशन है ये ऑलरेडी खत्म होने का टाइम हो चुका है, तो लास्ट में जस्ट ये आप बता दीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है, जो जड़ है, प्रॉब्लम का जड़ है, मतलब आप समझ सकते हो मैं किसका बात कर रहा हूँ, ये जो रिलीजियन और गॉड है, ये कैसे खत्म खत्म कर सकते हैं? भाई, एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, लोगों के अंदर एजुकेशन डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि सब कोई एजुकेटेड बने। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज देखो ना, ये हीरा खरीदने जाओ, डायमंड खरीदने जाओ, वहाँ पे भाव कितना है, GST कितना लगता है, 5% भी नहीं है, उससे भी कम। ऑलमोस्ट ना के बराबर GST है। और एजुकेशन में GST कितना है, 18%। 18%, है ना। तो इससे ही बात, साफ साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है। हाँ, पाकिस्तान ये में भी साफ। ऐसा ही, एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स।
तो ऐसा करके एजुकेशन को ये लोग खत्म करना चाहता है, क्योंकि लोग जब एजुकेटेड बनेगा ना, लोग धर्म से पीछे हटेगा धीरे धीरे। मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग कैसे, तुम मैं, हम लोग धर्म क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है ये एजुकेशन के जरिए ही हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सोचते हैं। लेकिन यही सोच ये लोग बंद करना चाहता है, इसीलिए तो एजुकेशन से लोगों को दूर रखना चाहता है, इसीलिए स्कूल कॉलेज को बंद कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम में ड्रास्टिक चेंज ला रहा है, ताकि तुम्हें एजुकेशन मिलते हुए भी तुम मूर्ख जैसा बात करोगे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इसीलिए मैं तो हम देखा, लोग ये हाँ एजुकेशन नहीं बिल्कुल आप सही बोला, जस्ट ये पॉइंट को मैं रखूंगा। आईपीएस आईएएस ऑफिसर लोग को मैं देखता हूँ कि मंदिर में जाके वो माथा ठोकता है। मतलब तब क्या होगा ये देश का हालत? एक आईएएस एक आईपीएस ऑफिसर अगर मंदिर का दीवार पे जाके या मस्जिद में जाके वो प्रे करता है कुछ लाने के लिए, कुछ पाने के लिए, ठीक है, तो तब ये कंट्री का क्या होगा? मैं तो उस टाइम पे हैरान हो जाता हूँ ये सोच के। देखो यार, मैंने तुम्हें ये एकदम पहले ही बोला था, 3 टाइप का लोग होता है, ठीक है। पहला टाइप जो बहुत ही मतलब भीतू टाइप का, जिन लोगों का अंदर डर भरा हुआ है, ठीक है, ये टाइप का लोग, तो ये लोगों के सामने ये लोग एक्चुअली भिखारी टाइप का लोग होता है। भीख मांगने से ये लोग ना कतराते नहीं है, भगवान के सामने जाता है, झोली फैला के भीख मांगता है कि भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो, भगवान मैं तुम्हें ये चढ़ाऊंगा, तुम अगर वो कर दोगे। ये लोग काइंड ऑफ भगवान को भी घूस देने की कोशिश करता है, भगवान के पास भीख भी मांगता है। तो ये भी लोग एजुकेटेड है, लेकिन वो एक्चुअली ये लोग लॉजिकली एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये लोगों के पास लॉजिकल एजुकेशन नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। तो लेकिन मैं तुम्हें ये भी बोलता हूँ, तुम देखो, अगर एजुकेशन अगर पानी के तरह सबके पास पहुंच जाएगा ना, ऐसे हाँ 20% लोग तुम्हें तब भी मिलेगा जो लोग ऐसा धर्म के लिए लड़ेगा, लेकिन 80% लोग ना तुम्हें मिल जाएगा जो एक्चुअली ये लॉजिकल एजुकेटेड है। लॉजिकली सोचेगा, तभी जाके ना कंट्री तुम्हारा सही राह पे चलेगा, जो यूरोप में चलता है, यूएस में चलता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लॉजिकल है, लॉजिकली सोचता है। वो लोग जब गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई एंटी पीपल पॉलिसी लाता है ना, सब कोई रोड पे उतर जाता है। हमारा जैसा नहीं, रोड पे कोई नहीं उतरेगा, सब मंदिर में जाएगा, हमारा जिंदगी को सुधार दो भगवान। भगवान नहीं सुधारता है, अंग्रेज को भगाने वाला ना भगवान नहीं था, हम तुम्हारा हमारे जैसा आदमी लोग ही ये फाइट किया था, तब जाके अंग्रेज लोगों को हम लोग भगा पाए थे। वैसे बिल्कुल। भी ये गंदा, ये जो लीडर्स लोग हैं ना, गंदा लीडर, ये जो गंदा सिस्टम है डेमोक्रेसी, इसे भगा चेंजेस करने के लिए ना हम लोग ऐसे आदमी लोगों को ही आगे आना है, कोई भगवान नहीं आएगा इसे सुधारने के लिए। तो ये जरूरी है लोगों को समझाना, इसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लोगों को एजुकेटेड करना ही। इसीलिए हर जगह पे ना मैं तो कोशिश करता हूँ, तुमको भी बोलता हूँ, और तुम्हारा लोगों को ये हर ग्रुप में डाल दो, लोगों को फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करो, हर किसी को बोल दो, 1 या 2 बच्चे को, ताकि वो पढ़ पाए, नया कुछ सीख पाए, लॉजिकली सीख पाए, सोच पाए, उसका हेल्प करो, उसके लिए इंतजाम करो, इतना कर दो। देखो एटलीस्ट तुम कुछ नहीं करके भी कुछ आगे के लिए अच्छा कर जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं सोचता हूँ। हाँ, बूंद बूंद से ही तो समुंदर बनता है। सही बिल्कुल, बोला ये बहुत विजय साहब। जरूरी है। तो विजय साहब, क्या आप ये सेशन को खत्म करेंगे आज? हाँ बिल्कुल यार, बहुत लंबा हो गया, लोगों को ऐसे भी लोग हम लोगों के ऊपर बहुत बोलेगा कि हम हाँ, लोग बेकार तो की मुझे बात यही कर। लगता है कि जो लोग हमारा जैसा ही आइडियोलॉजी रखते हैं, हमारा जैसा ही विचार रखते हैं, आइडिया रखते हैं, वो लोग सुनेगा, वो लोग सोचेगा और आगे बढ़ेगा। और हो बिल्कुल सके तो कमेंट करके उनका जो ओपिनियन है वो भी बताएगा, ताकि हम बिल्कुल, सब एक साथ मिल के काम करें। हम लोगों के बात में अगर उन लोग सहमत नहीं है, तो क्यों सहमत नहीं है, हम लोगों का बात में कहाँ पे उन लोगों का फॉल्ट हाँ, कहाँ नजर पे है। लॉजिक नहीं था, कहाँ पे रीजन नहीं था। हाँ,
वो हम लोगों को भी जानना है, हम लोगों के एजुकेशन के लिए भी वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है विजयदा, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। चलो यार, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।